नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी चैप्टर फर्स्ट कर्मवीर भरत खंड काव्य में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए या कर्मवीर भरत की कथानक पर सारांश अथवा कथासार लिखिए या कर्मवीर भरत खंड काव्य में वर्णित प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए या कर्मवीर भरत की किसी प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर, कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायक है। इसका कथानक चिर परिचित राम काव्य का एक लघु किंतु महत्वपूर्ण अंश है। इसमें भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत और कैकेयी के युग युग से अभिशप्त रूप को उज्ज्वल मानवीय आदर्शों से संवारा गया है। इनकी प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आगमन। इसमें अयोध्या से दूत के ननिहाल पहुंचाने से लेकर भरत के अयोध्या आने तक का वृत्तांत वर्णित है और अयोध्या में व्याप्त शोकपूर्ण वातावरण के साथ साथ तत्कालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डाला गया है। नंबर 2, राजभवन। इस सर्ग में भरत कैकेयी मिलन के साथ साथ राम वन गमन की संक्षिप्त कथा के अतिरिक्त यह अभिव्यक्त किया गया है कि कैकेयी ने राम को जन सेवा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वन भेजा था, किसी लोभ या कठोरता के कारण नहीं। सर्ग के अंत में अपनी नीति कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई जानकर मन में शोक का भार लिए भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माता से मिलने के लिए चले जाते हैं। नंबर 3, कौशल्या सुमित्रा मिलन। इस सर्ग में भरत माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं और दोनों माताएं उनकी आत्मग्लानि को दूर कर उन्हें सच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सर्ग के अंत में सुमित्रा भरत से कहती है कि तुम अपने मन के मोक्ष का त्याग कर दो और हम सबके पथ प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। नंबर 4, आदर्श वर्ण। इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ भरत को संसार की नश्वरता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं, ईश्वर की सूत्रधार तथा संचालन होता है। बाद में भरत पिता के भौतिक शरीर का दाह संस्कार करके श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा में सुमंत भरत के राजतिलक का प्रस्ताव रखते हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के स्थान पर भरत राम को वन से वापस ले आने का संकल्प लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। नंबर 5, वन गमन। इस सर्ग में भरत के वन प्रस्ताव का वर्णन किया गया है। इसमें निषाद राज की राम भक्ति एवं सेवा भावना का भी सुंदर वर्णन हुआ है। निषाद राज द्वारा सबको नदी के पार ले जाने के बाद भरत प्रयाग के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। राम के चित्रकूट में निवास का समाचार जानकर भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं। नंबर 6, राम भरत मिलन। इस सर्ग में राम से भरत का मिलन होता है। भरत और कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में ही रहना चाहते हैं। तब भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटते हैं, स्वयं नंदीग्राम में कुटी बनाकर रहते हैं तथा शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर अयोध्या का शासन चलाते हैं। प्रश्न नंबर 2, कर्मवीर भरत खंड के प्रथम आगमन सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए या कर्मवीर भरत के आधार पर संक्षेप में बताइए कि भरत के अयोध्या लौटने पर उन्हें अयोध्या किस रूप में दिखाई दी। उत्तर, कर्मवीर भरत खंडकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। 14 वर्ष के लिए राम के वन गमन और दशरथ की मृत्यु के पश्चात दूत द्वारा भरत को ननिहाल से बुलाने जाने की घटना से कथा का आरंभ होता है। दूतों को ननिहाल पहुंचना एवं भरत की शंका गुरु वशिष्ठ के आदेश से अयोध्या के दूत के राज के यहाँ पहुंचकर भरत को गुरु के द्वारा शीघ्र बुलाए जाने का संदेश देते हैं। दूतों के मुख से शीघ्र बुलाने जाने का गुरु आदेश सुनकर भरत का मन व्याकुल हो जाता है। उनके मन में बार बार यह शंका उठती है कि ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो राम लक्ष्मण के रहते मुझे बुलाया जा रहा है। भरत दूतों से पूर्वासियों गुरु वशिष्ठ, पिता दशरथ, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, भाई राम
और लक्ष्मण की कुशल से पूछते हैं। दूतों ने दशरथ मृत्यु और राम के वन गमन की बात को छुपाकर सभी का कुशल समाचार सुनाया। भरत का प्रस्ताव। कालू और चिंतित भरत ने अपने मामा से गुरु का आदेश बताकर उनकी अनुमति से अयोध्या प्रस्थान की तैयारी की। वे पर्वत, नदी और वनों को पार करते हुए 7 दिन में अयोध्या के सारवन में पहुँचे। मार्ग में भरत को प्राकृतिक भी उदास दिखाई देती है। उन्हें उषा काल में भी सूनापन, हरियाली में भी सूखापन तथा आलोक में भी तम दिखाई दे रहा था। अयोध्या प्रवेश। नगर में प्रवेश कर अयोध्या के सूनेपन को देखकर भरत का मन व्याकुल हो गया। उन्हें भवन, बंदर, वारों से रहित गलियां, सूनी और घरों के आंगन बिना बुहारे हुए दिखाई दिए। उन्होंने गायों को व्याकुलता से संभाते और वायु को साय साय करते हुए कुछ अजीब सा अनुभव किया। अयोध्या का सूनापन। भरत ने अयोध्या को वैभवहीन, शंख ध्वनि विहीन, यज्ञ को घूम से रहित देखा। अयोध्या पर गिद्धों को मंडराते एवं मार्गों को आवागमन से रहित, बाजारों को अस्त व्यस्त, देव मंदिरों के द्वार बंद और भवनों को पाताकारहित देखकर भरत के मन में अत्यधिक चिंता हुई। उनके बाएं अंग फड़कने लगे और हृदय में शंका छा गई। उदास पुरवासी मौन संकेतों से बातें कर रहे थे। उन्होंने राजद्वार पर द्वारपालों को मौन ठगे से खड़ा देखा। राजगृह की दशा। राजगृह में बंदी सूत यशोगान नहीं कर रहे थे। उन्हें कोई मंत्री नहीं दिखाई दिया। मंगल गीत न गाए जाने से राजभवन सोया सोया सा लग रहा था। उन्हें पिता दशरथ का कक्ष भी सूना दिखाई दिया। अब उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका सताने लगी। चिंता मग भरत कैकेयी के कक्ष की ओर चले गए। प्रश्न नंबर 3। कर्मवीर भरत के द्वितीय सर्ग अथवा राजभवन सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। यह कर्मवीर भरत खंडकाव्य के दूसरे सर्ग में कैकेयी द्वारा राम को वन भेजने के कौन से कारण प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। या कर्मवीर भरत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग राजभवन में वर्णित घटनाओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर। कर्मवीर भरत के राजभवन नामक द्वितीय सर्ग में कैकेयी द्वारा राम को वन भेजने का कारण एवं भरत की आत्मग्लानि व्यक्त हुई है। कैकेयी ने भरत को देखकर प्रेम से गले लगाया और अपने माता पिता का कुशल क्षेम पूछा। भरत उनके पितृगृह का कुशल क्षेम बताकर उनसे अयोध्यापुरी की विलक्ति का कारण पूछते हैं। दशरथ की मृत्यु का कारण। कैकेयी ने भरत को बताया कि राम अयोध्या में रहकर युगों से अभिशप्त व अभाव से पूर्ण वनवासियों की रक्षा न कर सकेंगे। अतः तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगकर और राम को वन में भेजकर मैंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया था। लेकिन तुम्हारे पिता ने तुमको अयोध्या का राज्य देने से मेरी पहली बात तो मान ली, परंतु राम वन गमन की दूसरी बात सुनकर प्राण त्याग दिए। राम को वन भेजने के कारण कैकेयी कहती है कि यद्यपि लोग मुझे नीच, झूमर और स्वार्थी कहकर कलंकित करेंगे, परंतु मैंने जन जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही राम को वन भेजने का वर मांगा था। राम में पौरुष और प्रतिभा है तथा मानव मात्र का कल्याण करने की उदात्त भावना है। उन्हें सिंहासन का मोह नहीं है। यही सोचकर मैंने असभ्य, अशिक्षित एवं अभावग्रस्त वनवासियों के कल्याण हेतु राम को 14 वर्ष के लिए वन भेजने का वर मांगा था। यह सुनकर तुम्हारे सत्यनिष्ठ पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। जब मैंने पाषाण हृदय बनकर ममता को त्याग कर राम को उनके वनवास की बात बताई तो वह प्रसन्न होकर वल्क पहनकर सीता और लक्ष्मण के साथ तत्काल वन को चल दिए। भरत को शोक। अपनी माता के मुख से यह करुण कहानी सुनकर भरत स्तब्ध रह गए और उनके नेत्रों से आंसुधारा प्रवाहित होने लगी।
वह हाय पिता हाय राम कहकर भूमि पर गिर पड़े तथा खिन्न होकर अपने आभूषण उतार फेंके। अपने हाथों से घर में आग लगाने वाली अपनी माता की नीति उन्हें अच्छी न लगी। तीनों लोकों में उन्हें ऐसी रानी नहीं दिखाई पड़ी जिसने एक साथ अपने पति और मृत्युलोक और पुत्र को वन भेज दिया हो। भरत ने कैकेयी से कहा, तुम्हारे द्वारा मेरे लिए राज्य मांगने के पीछे सभी लोग उसे मेरी ही इच्छा बताएंगे। हमारे वंश में बड़े पुत्र का राजतिलक होने की परंपरा है। यदि तुम चारों पुत्रों को वन में भेज देती तो तुम्हारा त्याग अमर हो जाता। तुम भरत को राज्य दिलाकर और राम को वन में भिजवाकर अपने कार्य कौशल व बुद्धिमत्ता की दुहाई दे रही हो। राम में अलौकिक शक्ति। अंत में कैकेयी ने समझा या कि तुम राम की असीम शक्ति पर विचार न करके मात्र वन की भयानकता से डर रहे हो। उन्होंने वीर चित्राणी का पैपान किया है, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए सुबाहु और ताड़का जैसे राक्षसों का वध किया है तथा जनकपुर में रावण के गर्भ को चूर कर और सीता का वरण करके अपनी शक्ति की महिमा स्थापित की है। अतः तुम शोक न करके जनहित के कार्य में लग जाओ। अपनी नीति कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई जान मन में शोक का भार लिए भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माता से मिलने के लिए चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, कर्मवीर भरत के कौशल्या सुमित्रा मिलन शीर्षक तृतीय सर्ग का सारांश लिखिए। या कर्मवीर भरत के आधार पर भरत के कौशल्या तथा सुमित्रा से हुए वार्तालाप का वर्णन संक्षेप में लिखिए। उत्तर, भरत और कौशल्या मिलन। कौशल्या के भवन में जाकर दोनों भाइयों ने माता के चरणों की वंदना की और उनसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। उस समय माता कौशल्या ने केश बिखरे हुए वस्त्र, मलिन तन, आभूषण रहित और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने दोनों पुत्रों को गले लगाकर बिलख बिलख कर रोते हुए मन के विषाद को कम किया। भरत ने माता कौशल्या से कहा कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। यदि पिता जीवित रहते तो मेरे 100 अपराध क्षमा कर देते। मैं अपनी माता की नीति नहीं समझ पाया। अयोध्या का राज मेरे लिए सूल बना दिया है। यह कभी नहीं हो सकता कि राम वन में रहें और भरत राज्य सुख भोगता रहे। यह कहकर भरत ने माँ कौशल्या के चरण पकड़ लिए। माता कौशल्या ने भरत को गले लगाकर कहा कि तुम इसमें न तो तुम्हारा कोई दोष है और न ही कैकेयी का। कैकेयी तो हमेशा राम का हित चाहती थी। राम भी उसका ही सर्वाधिक आदर करते थे। उसने भी अपना हृदय कठोर बनाकर ही जीवन दीक्षा के लिए राम को वन भेजा है। अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का हीन भाव न लाओ। कौशल्या ने पुनः कहा कि यह तो सभी जानते हैं कि भरत को राज्य का लोभ नहीं है। तुम अपने मन की शंका और ग्लानि को दूर कर आत्मविश्वास पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करो। जब तक सरयू की धारा है तब तक तुम्हारा यश रहेगा। इस प्रकार माता कौशल्या ने अपने सने रिक्त वचनों से भरत का उत्साह बढ़ाया तथा उन्हें समझाया कि अंतःकरण को शुद्ध रखने वाले साहसी पुरुष कभी परनिंदा पर ध्यान नहीं देते। जो निंदा व अपशय से भयजाल में फंसे रहते हुए जीवन में कभी महान कार्य नहीं कर सकते। भरत और सुमित्रा मिलन। राजभवन में भरत के आने का समाचार सुनकर सुमित्रा उनसे मिलने दौड़ती और भाव विहीन होकर उन्होंने पुत्रों को गले से लगाया। भरत ने सुमित्रा से कहा, हे माँ, तुमने श्री राम को वन जाने से क्यों नहीं रोका? मेरी माता ने मुझे राज्य का लोभी जानकर मेरे सिर पर राजमुकुट रख दिया और राम के सिर पर जटा मुकुट। यही शूल हृदय में चुभ रहा है। काश वह मुझे वन भेज देती तो आज राम अवध का शासन करते। भरत की बात सुनकर सुमित्रा ने कहा, बेटा, तुम्हारी शिक्षा अयोध्या तक सीमित रही है और राम ने पहले भी विश्वामित्र के साथ रहकर राक्षसों का वध किया है। वह वन के कष्टों से भली भांति परिचित है। मुझे तुम्हारा मलिन मुख देखकर रोना आता है। मैंने वैधव्य तो सहन कर लिया, परंतु तुम्हें दुखी देखकर मैं जीवित नहीं रह सकती। नववधू उर्मिला, जिसने हंसते हंसते पति लक्ष्मण को वन भेजा है, वह भी अपने
अंतर के दुख को प्रकट नहीं होने देती, लेकिन तुम्हें विकल देखकर वह भी धैर्य धारण नहीं कर सकेगी। उधर वधु मांडवी भी तुम्हें दुखी देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाएगी। अंत तुम अपने मन का क्षोभ त्याग कर हमारे पथ प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य को निभाओ। इस प्रकार सुमित्रा ने दोनों पुत्रों को प्रेम से गले लगाकर गुरु के पास भेज दिया। प्रश्न नंबर 5, कर्मवीर भरत खंडकाव्य के चतुर्सर्ग आदर्श वर्ण का सारांश लिखिए। या चतुर्सर्ग आदर्श वर्ण में सच्चे अर्थों में भरत की कर्मवीरता व्यक्त की हुई है। उदाहरण सहित इस कथन की सत्यता की पुष्टि कीजिए। या कर्मवीर भरत की चतुर्थ सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। उत्तर, गुरु का समझाना। भरत और शत्रुघ्न गुरु के पास पहुँचे और उनके चरणों में नमन कर संकोच के कारण कुछ भी कह न सके। गुरु ने आशीर्वाद देकर भरत को उनके वर्तमान कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दशरथ सत्य का पालन करने के कारण मरकर भी अमर हो गए, अतः अब तुम चिंता को छोड़कर पिता के शरीर का विधिवत संस्कार करो। पिता के निर्जीव शरीर को देखकर भरत मूर्छित हो गए। चेतना लौटने पर वशिष्ठ ने भरत का हाथ पकड़कर उन्हें संसार की नश्वरता समझाई और कहा कि नाश और विकास, सुख और दुख, मृत्यु और जीवन साथ साथ चलते रहते हैं। इस जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं, लेकिन केवल ईश्वर ही सूत्रधार तथा संचालक होता है। दशरथ का अंतिम संस्कार दशरथ के मृत शरीर को एक पालकी में रखकर सरयू तट पर लाया गया। पूर्ववासी विकल होकर पीछे पीछे चल रहे थे। भरत के पिता के भौतिक शरीर का दाह संस्कार किया और श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण मणियों का दान दिया। भरत के अभिषेक का प्रस्ताव तथा भरत का राम को लौटा लाने का संकल्प स्नानादि से शुद्ध होकर गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में एक सभा बुलाई गई। सुमंत ने भरत की राज्य अभिषेक और शास्त्र संपन्न, लोक संपन्न और पिता की आज्ञा बताते हुए उनके राज तिलक का प्रस्ताव रखा। सुमंत की बात सुनकर भरत ने विनय सहित कहा कि रघुकुल की युगों से रीति रही है कि बड़ा पुत्र ही शासन का अधिकारी होता है, अतः परंपरा निर्वाह के लिए त्याग पूर्वक सिद्धांत की रक्षा करना ही उचित है। राम सन्यासी होकर वन में चले गए, जिसके कारण पिता स्वर्ग सिधार गए, फिर वही राज्य मैं ग्रहण करूं, यह कैसे संभव है। मैं वन में जाकर राम के चरण पकड़कर उनको लौटाकर लाऊंगा और माँ के द्वारा लगाए गए कलंक को मिटाऊंगा। वन में राम रहे, मैं वैदे सिंहासन पर शोभा देता नहीं, मुझे आज्ञा दे गुरुवर। वन में जाकर चरण पकड़कर उन्हें मनाऊं, जैसा भी हो सके राम को लौटा लाऊं। भरत के वचन सुनकर दुख के समुद्र में डूबते हुए सबको मानो जीने का सहारा मिल गया। भरत के दृढ़ संकल्प को सुनकर शत्रुघ्न, कैकेयी सहित सभी माताओं पूर्वासियों को वरिष्ठ ने राम को अयोध्या लौटाने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ दूर तक तो भरत पैदल ही चले, किंतु माता कौशल्या के कहने पर रथ पर बैठ गए। दिन भर चलने के पश्चात सभी ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और प्रातः गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर नदी को पार करके आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 6, कर्मवीर भरत खंडकाव्य की वन गमन शीर्षक पंचम सर्ग की कथा, पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। उत्तर, निषाद राज की शंका। श्रीवेरपुर में गंगा तट पर भरत के पहुंचने का समाचार पाकर और रथ पर इक्ष्वाकु वंश की पताका लहराती देखकर निषाद राज के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं राम को वन में अकेले जानकर राजमद में चूर भरत सेना सहित वन में विघ्न डालने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उसने सभी निषादों के साथ मिलकर निश्चय किया कि हम किसी को भी गंगा पार न जाने देंगे। उसी समय एक वृद्ध निषाद ने कहा कि पहले उनके आने का रहस्य जान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु वशिष्ठ और माता कौशल्या भी उनके साथ हैं। भरत का
सम्मान वृद्ध की बात सुनकर बिना विचारे अपने वीरभाव दर्शाने पर लज्जित निषाद राज ने भरत के सत्कार हेतु कंदमूल फल मंगाए। गुरु वशिष्ठ की बातों से तो निषाद राज गदगद हो गए तथा भरत के समीप पहुँचने व उनके अपार स्नेह से अत्यधिक पुलकित हो गए। उनका यथोचित सत्कार करके नावों द्वारा सबको पार ले गए। यहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयाग पहुँचे। वहाँ से चित्रकूट में राम के निवास का समाचार प्राप्त कर तथा चित्रकूट को समीप जानकर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही आगे की ओर चल दिए। प्रश्न नंबर 7, कर्मवीर भरत के षष्ठ सर्ग राम भरत मिलन का सारांश लिखिए। या कर्मवीर भरत खंडकाव्य के षष्ठ सर्ग अंतिम सर्ग की कथा लिखिए। उत्तर, सेना सहित भरत को सहसा वन से आते देखकर एक भील ने रामचंद्र जी को भरत आगमन का समाचार सुनाया। लक्ष्मण को मन कुछ संकित हुआ, परंतु भरत का नाम सुनकर पुलकित होकर रामचरण पादुका के बिना ही कुटी के बाहर आ गए। उन्होंने धू सही सरित भरत को अपने चरणों में नत देखा तो भरत को स्नेह सहित उठाकर गले से लगा लिया। शत्रुघ्न ने राम और लक्ष्मण के चरण स्पर्श किया। इसके बाद दोनों भाइयों ने सीता के चरणों में शीश झुकाकर सदा सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु का आगमन सुनकर राम उनके रथ के पास गए और आदर सहित उन्हें आश्रम में ले आए। माताओं के चरण छूकर और सुमंत के भेंट करके राम अति हर्षित हुए। गुरु वशिष्ठ के पिता की मृत्यु की बात सुनकर व्याकुल होकर हाय पिता कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा गुरु के समझाने पर तपड़ादि कार्य करके निर्वित हुए। चित्रकूट में राम की प्रेम में विभोर हुई सभी के कई दिन बीत गए। चित्रकूट के वन उपवनों की प्राकृतिक सुषमा ने उनका मन मोह लिया था। भरत संकोचवश कुछ कह नहीं पा रहे थे। तब वरिष्ठ ने कहा कि हमको यहाँ आए बहुत दिन बीत गए हैं, अब हमें लौटना चाहिए। तब अवसर पाकर भरत ने कहा कि मैं राम को छोड़कर अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं उनका प्रतिनिधि बनकर वन में निवास करूंगा। हम सबकी विनती स्वीकार कर राम अयोध्या जाएं। सिंहासन सूना पड़ा है। तत्पश्चात कैकेयी ने राम से कहा, पुत्र, मैं इस दुखमय नाटक की सूत्रधारिणी हूँ। तुम भरत से कहे अनुसार राज्य प्राप्त करके मेरे ऊपर लगे कलंक को मिटाओ। गुरु ने भी कैकेयी का समर्थन किया। कैकेयी के वचन सुनकर राम ने कहा, माता, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। काल की गति ही वक्र है। मैं विवश हूँ, लौटकर नहीं जा सकता। भरत को राज्य का मोह नहीं है, फिर भी मैं अयोध्या जाकर राज्य नहीं कर सकता। भरत धर्मनिष्ठ होकर भी प्रेम सिंधु में डूब रहा है। यदि वह कहे तो मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर अस्य के सागर में डूब सकता हूँ, परंतु कुल के आदर्शों को तो निभाना ही चाहिए। भरत ने कहा, हे प्रभु, मैं नंदीग्राम में कुटी बनाकर सिंहासन पर आपकी चरण पादुकाएं रखकर 14 वर्ष तक वनवासी की तरह निवास करूंगा और आपका प्रतिनिधि बनकर जन सेवा करता रहूंगा। मैं आपकी पादुकाएं लिए बिना नहीं जा सकता। आप मुझे 14 वर्ष की अवधि बीतने पर लौट आने का आश्वासन दीजिए। यह कहकर भरत राम के चरणों पर गिर पड़े। राम ने अपनी चरण पादुकाएं दे दी और सबको प्रेम सहित विदा किया। भरत ने अयोध्या न जाकर नंदीग्राम में कुटी बनाई और सिंहासन पर राम की चरण पादुकाएं रख दी। शत्रुघ्न भरत की आज्ञा से राज्य का कार्य चलाने लगे। इस प्रकार भरत ने अपने चरित्र का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 8, कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर उनके नायक प्रधान पात्र भरत का चरित्र चित्रण कीजिए। या कर्मवीर भरत खंडकाव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। या कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर भरत के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। या कर्मवीर भरत के आधार पर भरत के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या कर्मवीर भरत
को कर्मवीर क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। यह भरत तप त्याग और शील पर दृढ़ रहने वाला उदात्त चरित्र है। कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर इस कथन को प्रमाणित कीजिए। यह भरत को कर्मवीर की उपाधि क्यों दी गई है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निषक द्वारा रचित कर्मवीर भरत खंडकाव्य का नायक भरत है। काव्य में आदि से अंत तक उनके कार्य एवं चरित्र का विकास हुआ है। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, आज्ञाकारी। भरत अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या लौटने से पूर्व वे मामा की आज्ञा प्राप्त करना भी उचित समझते हैं। नंबर 2, राज्य के लोभ से रहित भरत को राज्य वैभव को लोभ नहीं है। कैकेयी से यह जानकर कि राम को वनवास और उन्हें राज्य मिला है, वह अत्यंत दुखी होकर माता से कहते हैं, भरत करेगा राज्य राम को भेज विजयन में। जाने क्यों तुमने ऐसा सोचा था मन में। वह जीवन के सिद्धांतों की रक्षा के लिए राज्य को तुच्छ समझते हैं। कौशल्या भी भरत को सर्वथा राज्य लोभ से रहित मानती है। यद्यपि सभी माताएं गुरु वशिष्ठ सुमंत आदि सभी एक मत से भरत से राजा बनने का आग्रह करते हैं, फिर भी वे राज्य को स्वीकार न करके राम को वन से लौटा लाने और स्वयं वन में रहने का प्रस्ताव करते हैं। वन से लौटकर नंदीग्राम में कुटी बनाकर वनवासी का जीवन व्यतीत करना राज्य के प्रति उनकी अनासक्ति का परिचायक है। नंबर 3, मर्यादा एवं कर्तव्य के पालन। भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वह राज्य को ही नहीं, जीवन के समस्त सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। वह कहते हैं, किंतु ज्येष्ठ का राज तिलक की परंपरा है। राजा दुख से नहीं, अन्य से सदा डरा है। भरत 14 वर्ष तक नंदीग्राम में वनवासी की तरह रहकर सिंहासन पर राम की पादुकाएं रखकर सेवक बनकर राम के राज्य की देखभाल स्वीकार करते हैं। वह कुल की मर्यादा और नीति की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग कर कर्तव्य का पालन करने में गौरव मानते हैं। नंबर 4, भ्रात प्रेमी। भरत के चरित्र में राम के प्रति भ्रात प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। सबके द्वारा एक मत से उनके लिए राज तिलक का प्रस्ताव करने पर भी वह कहते हैं, वन में राम रहे मैं बैठूं सिंहासन पर, शोभा देता नहीं मुझे आज्ञा दे गुरुवर। वन में जाकर चरण पकड़कर उन्हें मनाऊं, जैसा भी हो सके राम को लौटा लाऊं। वह राम को लौटाने का दृढ़ संकल्प कर पैदल चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। काव्य में आदि से अंत तक वे राम वन गमन की चिंता में व्यथित रहते हैं। नंबर 5, सच्चे योगी। भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं तथा राजसुख को ठुकराकर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम वन में रहकर योगों का जीवन बिताते हैं, वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। वे नंदीग्राम में कुटी बनकर कुश आसन पर बैठकर राज कार्य का संचालन करते हैं। इस प्रकार भरत आज्ञाकारी, कर्तव्य और मर्यादा पालक, राज्य लोभ से दूर, भ्रात प्रेमी और सच्चे कर्म योगी हैं। साथ ही उनमें पितृभक्ति, गुरु निष्ठा, निश्चलता, स्पष्टवादिता, विनम्रता आदि गुण निहित है। वे त्याग की साक्षात मूर्तिशील और संयम के साक्षात अवतार तथा आदर्श महापुरुष हैं। उनका चरित्र महान और अनुकरणीय है। प्रश्न नंबर 9, कर्मवीर भरत के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। यह कर्मवीर भरत काव्य में कैकेयी के चरित्र को उज्ज्वल बनाकर भारतीय नारी को गौरव प्रदान किया गया है। खंडकाव्य के आधार पर कैकेयी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए
इस कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। या कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर कैकेयी के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर किसी प्रमुख नारी पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर: कर्मवीर भरत के स्त्री पात्रों में कैकेयी का चरित्र सर्वोपरि है। उसमें साहस, दृढ़ता, राजनीतिक कुशलता, विवेकशीलता, जनहित भावना, पुत्र प्रेम आदि आदर्श भारतीय नारी के गुण विद्यमान है। इस खंडकाव्य में उनके चरित्र को उज्ज्वल दर्शाकर भारतीय नारी को गौरव प्रदान किया गया है। उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, युद्ध निपुण वीरांगना। कैकेयी का चरित्र एक वीरांगना का चरित्र है। वह अपने हृदय पर पत्थर रखकर जनहित के लिए अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वन में भेज देती है। उसने नारी होकर भी अबला बनना नहीं सीखा है। युद्ध भूमि में भी वह अपने पति के साथ गई थी और संकट में उनके प्राणों की रक्षा की थी। उसे जो कार्य उचित जान पड़ता है, लोकमत के विरुद्ध होने पर भी वह उसे करके ही छोड़ती है। निम्नलिखित पंक्तियों से उसका वीरत्व प्रकट होता है। असी अर्पण कर मैंने रण कंकड़ बांधा है, रण चंडी का व्रत मैंने रण में साधा है। मेरे बेटों ने पै पिया सिंघनी का है, उनका पौरुष देख इंद्र मन से डरता है। नंबर 2, आदर्श माता। कैकेयी स्वाभिमानी होने पर साथ साथ आदर्श माता भी हो। वह अपने पुत्रों को केवल सुखी ही नहीं देखना चाहती, अपितु उनके गौरव को भी बढ़ाना चाहती है। वह प्रत्येक पुत्र के जीवन का विकास उसकी सार्थक के अनुसार करना चाहती है, जिससे वह समाज, राष्ट्र और मानवता की अधिकाधिक सेवा कर सके। वह राम और भरत में भेद नहीं मानती। राम भरत में भेद, हाय कैसी दुर्बलता, आगे चलते राम भरत तो पीछे चलता। वह राम को इसलिए वन में भेजती है जिससे वह वन में जाकर दुष्टों और आतताइयों का विनाश कर मानवता का कल्याण कर सके। उसने राम को वन में भेजकर मानवीय और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करते हुए अपने मातृत्व धर्म की दृढ़ता से रक्षा की है। नंबर 3, राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण अपनाने वाली आदर्श नारी। कैकेयी के चरित्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसका राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण है। उसकी विचारधारा केवल अपने पुत्रों और परिवार तक सीमित नहीं है, अपितु वह संपूर्ण राष्ट्र और मानवता का भी कल्याण सोचती है। उसे केवल अयोध्या वासियों के ही कल्याण का ध्यान नहीं है, अपितु पिछड़े हुए अशिक्षित वनवासियों के उत्थान का भी वह ध्यान रखती है। उनका मानवीय दृष्टिकोण अत्यधिक उदार है। जिन्हें नीच पामर कहकर हम दूर भगाते, वे भी तो हम अपने हैं। मानवता के नाते उन्हें उठाना क्या राजा का धर्म नहीं, गले लगाना क्या मानव का कर्म नहीं। नंबर 4, राजनीतिक में कुशल। कैकेयी नारी होकर भी राजनीतिक में पूर्ण कुशल है। वह राजनीतिक के दाव पेच समझती है और समय के अनुसार उसका प्रयोग भी करना भी जानती है। राम को वन भेजने में भी उसकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण मिलता है। वनवासियों को अनुशासन सिखाना भी एक राजनीतिक दायित्व है। नंबर 5, अपराध स्वीकार करने वाली। खंडकाव्य के कथानक के अनुसार कैकेयी ने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था और न ही कोई बुरा भाव ही था, परंतु जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तथा परिणाम बुरे निकलने लगते हैं तो कैकेयी अपने आप को अपराधिनी स्वीकार कर लेती है तथा स्वयं ही अपने विषय में कह उठती है, इस दुखांत नाटक की मैं हूँ सूत्रधारिणी, हरे भरे रघुकुल में प्रलय विनाशकारिणी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत खंडकाव्य कैकेयी आदर्श माता, वीर स्त्री तथा समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली आदर्श नारी है। उसमें साहस, दृढ़ता, सूझबूझ और उदारता है। निषक जी ने कैकेयी के युग युग से अभिशप्त चरित्र को आधुनिक परिवेश में संवारने का सफल प्रयत्न किया है।
प्रश्न नंबर 10, कर्मवीर भरतखंड काव्य के नायक प्रमुख पात्र के अतिरिक्त किस पात्र के चारित्रिक गुणों से आप प्रभावित हैं? उन गुणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। या कर्मवीर भरतखंड काव्य के आधार पर राम के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। या कर्मवीर भरतखंड काव्य क्या है, किसी प्रमुख पात्र का चरित्रांकन कीजिए। उत्तर, कर्मवीर भरतखंड काव्य के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनका चरित्र चित्रण अंतिम सर्ग में हुआ है, किंतु उससे पूर्व कैकेयी, सुमित्रों आदि के कथन भी उनके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। नंबर 1, संकल्पवान राम सिद्धांत प्रिय हैं। वे एक बार जो संकल्प लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं, इसलिए वे भरत और परिजनों के अत्यधिक आग्रह करने पर भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटते और अयोध्या वापस नहीं लौटते। वह स्पष्ट रूप से कह देते हैं, क्षमा करे सब लोग, व्यवस्था मेरे मन की अपनाई है कठिन राह। मैंने जीवन के इतना होने पर भी अब मैं पुर को जाऊं, राज्य करूं या पुत्र धर्म आदर्श मिटाऊं। प्रश्न नंबर 2, संवेदनशील सिद्धांतों के प्रति दृढ़ होने पर भी वे भरत के शील और भक्ति के सम्मुख भाव विहर हो जाते हैं। उनके मन में भरत के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा है। वे भरत के आग्रह से प्रसन्न होकर कह उठते हैं, भाई जो भी कहो वही मैं आज करूँगा। तुम कह दो तो अस्य सिंधु में कूद पड़ेगा। नंबर 3, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भरत की बात मानकर उन्हें अपनी खड़ाऊँ दे दी और सबको सम्मान विदा किया। उन्होंने ही कही भी मर्यादा की सीमा रेखा नहीं लांघी। वह रघुकुल की मान मर्यादा की पूर्णतः रक्षा करते हैं तथा अपने माता पिता व गुरुजनों की हर आज्ञा का शिरोधार करते हैं। उनके इन्हीं गुणों के कारण ननिहाल में भरत दूत से पूछते हैं, रघुकुल के आदर्श जिन्हें लगते हैं प्यारे, कहो कुशल से तो हैं भ्राता राम हमारे। नंबर 4, देश भाव से रहित। यद्यपि राम को वन भेजने में कैकेयी का ही प्रमुख हाथ रहा है, फिर भी राम को कैकेयी के प्रति कहीं तनिक भी रोष नहीं, अपितु वे कैकेयी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, माँ ने नारी को अमृत प्रदान किया है, मोड़ा है इतिहास, नया आदर्श दिया है। नंबर 5, भक्तिशील सौंदर्य समन्वती राम शक्तिशाली होने के साथ साथ शील और सज्जन से युक्त एक ऐसे महामानव हैं जिन्होंने अपनी सारी शक्ति जन सेवा के लिए ही समर्पित कर दी है। तभी तो कैकेयी उनके संबंध में कहती है, राम हमारा शक्तिशील सौंदर्य समन्वित है, उसका जीवन ही जन सेवा हेतु समर्पित है। नंबर 6, दीन रक्षक और दुष्ट संहारक राम दीन दुखी व्यक्तियों की सदैव सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जहाँ वे असहायों की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहते हैं, वहीं दुष्टों के लिए वे काल के समान हैं। उनके इस रूप को कैकेयी निम्नलिखित शब्द में व्यक्त करती है, दुखी जनों को देख नयन उनके भर आते, देख दुष्ट को लाल वही लोचन हो जाते। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कर्मवीर भरतखंड काव्य के राम एक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के धारक हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।